तो दोस्तों हम जानते हैं ये टाइम है आपके एग्जामिनेशन का और हम जा रहे हैं अपनी एंजाइटी दूर करने ताकि आप बच्चों के एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करवा सकें। हम चले हैं इस वक्त शिरडी की तरफ और वहां मांगेंगे दुआ आप सबके एग्जामिनेशन के लिए कि आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हों। आइए ये सफर तय करते हैं आपके साथ। फ्लाइट से पहले का समय भी अपने आप में एक रोचक समय होता है। इस वक्त आप यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शन एयरपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा काफ़ी अच्छी डील भी यहाँ पर मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है। हमारी सारी फैमिली इस वक्त देखो कोई भी मेरे आसपास नहीं है, सारे के सारे दुकानों में हैं, अलग अलग शॉप्स में हैं और मैं अपना आप बच्चों के साथ में हूँ यहाँ पर। तो ये भी एक एयरपोर्ट के लिए हम कहें एक कल्चर बनी हुई है, एक अलग सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पर लोग अपना आते हैं, देखते, अच्छा टाइम पास करते हैं और फिर अपनी फ़्लाइट लेके अपने गंतव्य स्थान तक उड़ जाते हैं। पीछे हमने एक लाइव क्लास ली थी जिसके अंदर हमने आपको क्लास 12th के इम्पोर्टेंट पोर्शन के बारे में हमने बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यही कहा कि वो उस क्लास को नहीं देख पाए, उनसे क्लास मिस हो गई। तो ऐसे बच्चों अब हम आपसे यही कहेंगे कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली हम दोबारा ही बताने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन से पहले हम इस तरह से भी आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं, आपकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाई में बिज़ी रखना है और वो भी हम जल्दी ही बताएंगे। हो सकता है इस पूरी यात्रा के दौरान ही मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बताता जाऊं। साथ साथ यात्रा भी होती रहेगी और बातचीत भी चलती रहेगी। अब इस बात को ध्यान रखें कि एग्ज़ाम्स आपके स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होते, ये परफॉर्म करने के लिए होते हैं। एग्ज़ाम शुरू हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ काम दम छोड़ के एकदम से टेंशन में आ जाए। देखिए मैं भी तो इस वक्त एक स्ट्रेस के माहौल से निकल के इस वक्त हम जा रहे हैं एक यात्रा पे। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बताऊं, रिवीजन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन कोर्स हो गया, अनअकैडमी की क्लासेस हो गई। मेरे एक दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ वर्क में निकलते हैं। सिर्फ 4 घंटे का समय मिलता है जिस वक्त हमें सोना मिलता है। इस वक्त मैं इस एंजाइटी में था कि बस नहीं, अगर आगे आने वाले समय में हमें अच्छा परफॉर्म करना है आप बच्चों के साथ तो हमें बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो इस एग्ज़ामिनेशन टाइम में ये हमने 2 दिन का ब्रेक लिया है और इस 2 दिन के ब्रेक में हम जा रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने। एग्ज़ामिनेशन आपके परफॉर्म करने के लिए होते हैं, किसी घबराहट किसी डर के लिए नहीं होते। आप जितना इसके एंजाइटी का शिकार होंगे ये उतना ही आपको डराता जाएगा। एग्ज़ामिनेशन टाइम में जब भी आपको लगे ना कि आपको टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है, बिल्कुल एक जिराफ की तरह खड़े हो जाओ, कंधे ऊंचे करो अपने और एकदम से कहो यस ये मुझसे हो पाएगा, मेरे लिए एग्ज़ाम कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल जिराफ की तरह एकदम से लंबा खड़ा हो के कंधे ऊंचे करके एक कॉन्फिडेंस के हालात में आपने खुद से ये सारा डिस्कशन करना है। अगर आप खुद को समझा पाए तभी आप औरों को समझा पाओगे। तो एग्ज़ाम को एंजाइटी नहीं, इसको एक एक्सपीरियंस मानते हुए आगे बढ़ना है। तो बच्चों, पढ़ाई के इस दहशत भरे माहौल में कभी अगर आपको लगे कि भाई अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, एकदम से कॉन्फिडेंस का लॉस लगे, उसी वक्त अपनी पढ़ाई को थोड़े टाइम के लिए आपको स्टॉप करना है। आपने फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ ध्यान अपना रिक्रिएशन में लगाना है। रिक्रिएशन का मतलब अगर आपको गाने पसंद हैं तो गाने के अंदर, अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमने के अंदर, लेकिन कुछ ही समय उसमें लगाना है। करीब 1 घंटा आप या आधा घंटा उसके अंदर लगाइए, अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए और फिर दोबारा से रीसेट बटन दबा के अपना पढ़ाई की तैयारी में लग जाइए। जैसे आप मोबाइल वगैरह में देखते हैं ना, एक रीसेट का बटन होता है। जब मोबाइल में मेमोरी ज़्यादा हो जाती है तो मोबाइल ठीक ढंग से काम नहीं करने लगता। आप भी आजकल के ऐसे ही मोबाइल हैं। कई बार जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है तो उस वक्त आप सही ढंग से काम नहीं करते। तो ऐसे में ज़रूरी है कि खुद को आपको रीसेट करना है और रीसेट का बटन यही है कि आपने कुछ देर के लिए खुद को पढ़ाई से ऑफ करना है और इधर उधर अपने रिक्रिएशन में आपने ध्यान लगाना है और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को दोबारा से अच्छे ढंग से करना है। यकीन मानिए बहुत अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई होगी और ये मेथड एक आजमाया हुआ मेथड है, ध्यान रखिएगा। इस वक्त पे बच्चों बिल्कुल इस जहाज़ की तरह आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी है। धीरे धीरे आपको एक रफ्तार पकड़नी है
और वो आपकी रफ्तार जल्दी ही इतनी तेज़ हो जाए, इतनी बुलंद हो जाए कि वो आपके ज़मीन को छोड़ के आसमान की तरफ उड़ चले, बिल्कुल इस हवाई जहाज़ की तरह। बट रिमेंबर, याद रखिए, जैसे जहाज़ धीरे धीरे चलते हुए आसमान की तरफ उड़ चलता है, अपनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से आप अपनी सक्सेस की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन प्रयास को कभी रोकना नहीं, धीरे धीरे ही सही अपने प्रयास का लेवल ऊंचा उठाते जाना और इस जहाज़ की तरह आसमान में उड़ते जाना। और हम भी चल पड़े हैं इस वक्त दिल्ली से शिरडी की तरफ। शिरडी के आसमान में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हमारा ये जहाज़ इस वक्त शिरडी के ऊपर घूम रहा है और जल्दी ही हम शिरडी की पावन धरती पे अब उतरने वाले हैं। देखते जाइए किस तरह से हम सोचते ही सोचते तुरंत यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये हमारा जहाज़ एक नई मंजिल की तरफ पहुँच चुका है, एक नए माहौल की तरफ। और आपके लिए हम यहाँ डेफिनेटली ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि आप सभी को बहुत अच्छे से सक्सेस मिल पाए। ये है हमारे होटल की बालकनी, यहाँ से चलते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ। होटल, एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक अच्छा एम्बियंस, अच्छी पहचान है इस होटल की। तो बच्चों, लाइफ में आपके जितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि कभी अपने मुंह से ये मत कहना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अपने मुंह से ये कभी भी मत कहिएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। चाहे वो आपके एग्ज़ाम है, चाहे कल को कोई और कार्य है जिसको आप कर रहे हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक सक्षम इंसान बनाया है और इतना ताकतवर बनाया है कि आप सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है अपने ऊपर भरोसा रखने की और अपने ज़बान से कभी भी ये नहीं कहना कि आपसे ना हो पाएगा, आपसे डेफिनेटली हो पाएगा। जहाँ तक आपके पैटर्न की बात है, अगर मैं एकदम से नटशेल कहूँ आपको, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको तैयार करनी है आपकी NCERT की बुक में से। और जहाँ तक फिज़िकल केमिस्ट्री की बात है, उसको अगर आप प्रीवियस ईयर में से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए, हमने अपने सामने कई एग्ज़ाम्पल देखे हैं, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्पल देखे हैं। हमारे इलाके में जो बच्ची पहली बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई केमिस्ट्री में, वो भी हमने देखी है। पहले इस रीजन में फर्स्ट टाइम उस बच्ची के मार्क्स आए। 2005 में जो AIR नंबर 1, नंबर 8 रहे, वो बच्चे भी हमारे ही बैच से निकले, उनको भी हमने मेहनत करते हुए देखा है। बस उन बच्चों में और बच्चों में फ़र्क यही था कि वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, कभी हार नहीं मानते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे हमसे नहीं हो पाएगा, वो हमेशा लगे रहते थे। अगर एक चीज़ नहीं आती थी तो उसको बार बार समझने के लिए बार बार हाथ पैर मारा करते थे, सीखते थे, लेकिन कभी भी निराश नहीं होते थे। ऐसे बच्चों को हमने आगे बढ़ते हुए, सक्सेस प्राप्त करते हुए देखा है और वही जज्बा हम चाहते हैं कि आपके अंदर रहे, आप सक्सेस पाएँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन बस इतना मैं यही कहूँगा आपसे कि कभी हार नहीं मानना बच्चों, बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ना है आपको। और बच्चों, वो गाना तो सुना ही होगा ना, अपना टाइम आएगा आएगा, कौन कहता है तुझसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा आएगा। देखो, शब्दों का ज़रा हेर फेर ज़रूर है, लेकिन
अपना टाइम आएगा आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक अच्छा गाना आया, नया गाना आया, और मैं कहूँगा कि आपकी एज के लिए ही ख़ास तौर पे गाना आया है। इस गाने पे पूरा तवज्जो दीजिए, आपका टाइम डेफिनेटली आएगा।